बाबा क्या हुआ? माँ देर से लौटते समय देव जी ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देव बेटा। समझ में नहीं आ रहा इसे इत्तेफाक कहें या ईश्वर की मर्जी। मुश्किल घड़ी में आप फरिश्ता बनकर आए हैं लता के लिए। अरे नहीं ठाकुर साहब, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देव जी, आज तो हम आपको चाय पिए बिना जाने ही नहीं देंगे। माँ प्लीज कहिए इनसे। आइए बैठिए ना। आइए। कहाँ है वो कलंकिनी? जिसकी वजह से पुलिस हमारे बच्चों को पकड़ कर लेकर गई। आप इस तरह से हमारे घर में कैसे घुस आई? ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका हमें मत सिखाइए। घर से बाहर जाकर नौकरी करके हमारे बहू बेटियों का दिमाग खराब करके रख दिया है। ऊपर से ऐसा गुल खिलाया है कि पूरा मोहल्ला बदनाम हो गया। खबरदार, जो हमारी बेटियों के खिलाफ कुछ कहा तो। हमारी बेटियां हमारा गुरूर हैं। हमें भी कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर आपकी बेटी के कुकर्मों की सजा हमारे बच्चों को मिलेगी तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। देखिए, आपको हमारी दीदी के खिलाफ कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं। तुम किसकी सफाई में बात कर रही हो? अपने पति को तो संभाल नहीं पाई, वो तो दूसरी शादी करके बैठा हुआ है। हमारे पति क्या है ये हमें बहुत अच्छी तरह पता है। आप अपने काम से काम रखिए और चाहिए यहाँ से। हमें भी ऐसे ही किसी के घर में आने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारी बहन ने तो पूरी बिरादरी को बदनाम करके रख दिया है। बंद कीजिए अपनी ये बकवास। आप हमारी बेटी की इज्जत पर लांछन लगा रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी जुबान पर काबू रखिए, वरना क्या कर लेंगे आप ठाकुर साहब? हमारे बच्चों की तरह हमें भी जेल भेज देंगे और आपकी बेटी की इज्जत। Shut up! Just shut up, okay? इस परिवार के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए। समाज में इज्जत बनती है आपके अच्छे आचार विचार, आपके अच्छे कर्मों से। और इस लिहाज से इस परिवार की और लता जी की बहुत ज्यादा इज्जत है। आप क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हैं लता की? क्या लगती है वो आपकी? आपके इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी आप सुनिए। लता जी से मेरा वही रिश्ता है जो समाज में किसी भी दो लोगों का हो सकता है। सुख दुख का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे किसी भी रिश्ते के बारे में मालूम होगा। एक मेहरबानी कीजिए, लता जी को अपनी जिंदगी जीने दीजिए प्लीज। सजा उनके गुनहगारों को मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं। लेकिन इस समाज में हमेशा सजा उस लड़की को मिलती है जिसने जुल्म सहे। समाज तो ऐसा ही है देव बाबू। यहाँ हर कदम पर लड़की को ही सहना पड़ता है। क्या आप जानते हैं तलाकशुदा लड़की की फिर से शादी होना कितना कठिन होता है? कौन करेगा इससे शादी? क्यों कोई नहीं करेगा शादी लता जी से? क्या कमी है उनमें? उनमें वो सारे गुण हैं जो एक इंसान अपने जीवन साथी में ढूंढता है। उनकी आंखों में सच्चाई है, उनके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी है। और मैं तो कहता हूं कि जो भी इंसान लता जी के साथ शादी करेगा वो बहुत ही खुशनसीब होगा। अरे छोड़िए देव बाबू, ये बातें सिर्फ सुनाने के लिए अच्छी होती है, मगर जिस पर आन पड़ती है ना, वो ऐसी लड़की का हाथ थामने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, आप बताइए, क्या आप करेंगे लता से
मैं थामूंगा लता जी का हाथ। अगर आप लोगों को और लता जी को कोई ऐतराज नहीं है तो मैं उन्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं लता जी के ऊपर कोई एहसान कर रहा हूं, नहीं। मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं और अगर वो मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी तो ये मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं देव बेटा? मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। मैं सच में इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। बेटा, जिस तरह के हालात हैं अभी समझ में नहीं आता, इतना बड़ा निर्णय लता कैसे लेगी? मैं समझता हूं अंकल जी, और मुझे जवाब की कोई जल्दी नहीं है। जब तक लता जी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाती, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी मां ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, यहां तक पहुंचाया। अब वो मेरे लिए एक अच्छी और खानदानी बहू ढूंढ रही है। और अब लगता है कि वो इंतजार खत्म हुआ। इजाजत दीजिए। मैं जवाब का इंतजार करूंगा। अगर विमल भैया बेकसूर है तो फिर लता ने उन्हें झूठे इल्जाम में क्यों फंसाया? और ये खुद वो अकेले तो नहीं कर सकती ना भाभी। भाभी, आभा ने आपके साथ हमदर्दी का सिर्फ नाटक किया है। उसने आपको इस घर में सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि वो आपसे बदला ले सके। अच्छी बनकर उसने आपके पीठ में छुरा घोंपा है। माँ आ। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अचानक कैसे आना हुआ? तुम्हें लेने आई हूँ बेटा। ऐसे में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। जिस घर का एक बेटा दो दो शादियां करके बैठा हो और दूसरे पर ऐसे गिरी हुई हरकत करने का इल्जाम हो, ऐसे घर में अपने बच्चे को जन्म देना ठीक नहीं है बेटा। पता नहीं कैसे संस्कार होंगे बच्चे पर। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी बेटी को हमेशा हमने अपनी बेटी की तरह रखा है। देखिए, मेरा बेटा बेकसूर है। बहुत जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी। जब साबित होगा तब देखेंगे वकील साहब। क्या सोचकर हमने इस घर में अपनी बेटी ब्याही थी और कैसा निकला आपका परिवार। माफ कीजिए आंटी जी। बुरे वक्त में परायों से नहीं अपनों से विश्वास की उम्मीद की जाती है। और क्या एक गलतफहमी की वजह से आपका अपनी बेटी के ससुराल वालों पर से भरोसा उठ जाएगा? देखिए, विमल भैया पर झूठा इल्जाम लगाया गया है जो अब तक साबित नहीं हुआ। ऐसे वक्त में तो आपको अपनी बेटी से कहना चाहिए कि अपने ससुराल वालों का साथ दे। उल्टा आप तो उन्हें यहाँ से लेकर जा रही हैं। आभा, इल्जाम साबित हो या ना हो, एक बार किसी पर ऐसा घिनौना इल्जाम लग जाता है ना, तो उसकी समाज में कोई भी इज्जत नहीं रहती और ना ही कोई भविष्य। विमल चाहे तो भी दुनिया में किसी से नजर नहीं मिला पाएगा। अभी माँ जी, मैं जानता हूँ बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, विमल भैया की खोई हुई इज्जत हम इस घर में वापस ला के रहेंगे।
प्रियंका भाभी अगर आपकी बेटी है तो हमारे घर की बहू भी है। इनकी इज्जत का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और हमारा यकीन कीजिए, विमल भैया बिल्कुल बेकसूर है। और ये बात हम आज नहीं तो कल साबित करके रहेंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। अभी तक आपका इल्जाम साबित नहीं हुआ है विमल। तो किसने हक दिया इनको कि वो आपके साथ ऐसा शुरू करे? क्यों कर रहे हैं आपके साथ ऐसा? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता शकी। बस क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सब सह लूंगा। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक जब तक उस फोन नंबर का पता नहीं चल जाता, तब तक मैं अपने आप का ख्याल रखूंगा। मैं ठीक हूं, विश्वास करते हो? बस मुझे सिर्फ तुम्हारा विश्वास, मेरे परिवार का विश्वास चाहिए। मैं ठीक हूं। सारा परिवार आपके साथ है विमल। हम छुड़ा ले आपको, यहाँ से छुड़ा लेंगे। पापा नहीं बेटा, रोना नहीं है। आप रोना नहीं है। हाँ? पापा बिल्कुल ठीक है। आप रोना नहीं होगे। आप मम्मा का ख्याल रखोगे ना? आप कुछ करो ना। मम्मा का ख्याल। अगर विमल भैया बेकसूर है तो फिर लता ने उन्हें झूठे इल्जाम में क्यों फंसाया? और ये खुद वो अकेले तो नहीं कर सकती ना भाभी। भाभी, आभा ने आपके साथ हमदर्दी का सिर्फ नाटक किया है। उसने आपको इस घर में सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि वो आपसे बदला ले सके। अच्छी बनकर उसने आपके पीठ में छुरा घोंपा है। भाभी प्लीज प्लीज आप रोइए मत। मेरी माँ ने जो कुछ भी कहा उस पर ध्यान मत दीजिए। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। भाभी, मैं जानती हूँ विमल भैया बेकसूर है। इस दिन अपने माँ के साथ घर नहीं गई। भाभी, इस वक्त आपको होश से काम लेना चाहिए। विमल भैया का ऐसे झूठे इल्जाम में फंस जाना इत्तेफाक की बात तो नहीं हो सकती ना। जरूर इसमें किसी की साजिश। प्रियंका प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। भाभी, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगी तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और अगर विमल भैया बेकसूर है तो फिर लता ने उन्हें झूठे इल्जाम में क्यों फंसाया? और ये खुद वो अकेले तो नहीं कर सकती ना भाभी। भाभी, आभा ने आपके साथ हमदर्दी का सिर्फ नाटक किया है। उसने आपको इस घर में सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि वो आपसे बदला ले सके। अच्छी बनकर उसने आपके पीठ में छुरा घोंपा है। अपने बहन के साथ मिलकर विमल भैया पर झूठा इल्जाम लगाया है। आपको पता है ना भाभी, ऐसे गुनाहों की सजा क्या होती है? 7 साल। ज्यादा स्मार्ट मत बनो प्रियंका। मैं जानती हूँ कि आभा ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये बकवास जो है ना, वो मेरे दिमाग में भरना बंद करो। भाभी, विमल भैया को सजा तो होगी ही। उम्र भर के लिए दाग लगेगा वो अलग,
फिर क्या फ्यूचर होगा आपका और आपकी बेटी का? आभा की बहन ने पूरे प्रसाद खानदान पर कालिक पोत दी है। भाभी लता ने ऐसा बयान दिया है कि विमल भैया को कोई नहीं बचा सकता। ये बहुत सोची समझी साजिश है इस घर पे राज करने की। वीर तो भगवान की गाय है, विमल भैया को भी रास्ते से हटा दिया। इन दोनों के ना होने का किसको फायदा हो सकता है? भाभी आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। आखिर सवाल आपके पति और इस नन्ही सी जान के भविष्य का है। वो लोकल नंबर की डिटेल्स आ गई हैं। वो कॉल स्वर्ण भवन के पास से ही था। ये एक अहम सबूत था और वो भी मिस्टर विमल के खिलाफ ही निकला। अब तो मिस्टर विमल को कम से कम 7 साल की सजा तो होगी ही। मिस्टर करण, आपके भाई को बेल तभी मिल सकती है जब ये केस मिस लता वापस ले लें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ अब्बा। लता से कहूँ अपनी कंप्लेन वापस ले। तुम तो जानती हो विमल ने कुछ नहीं किया। वो ऐसा क्यों करेंगे अब्बा? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ भाभी, भाभी प्लीज। हाँ अब्बा, लता को मनवा लो अपना बयान वापस लेने के लिए। मैं तुम्हारे आगे विनती करती हूँ बेटा। बेटा, विमल की जिंदगी और आसमी का भविष्य सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। आज तक जो कुछ भी गलत किया वो मैंने किया, तुम्हारे साथ, करण के साथ, सब कुछ मैंने किया। मेरी गुनाहों की सजा विमल को मत दो अब्बा, विमल को मत दो। भाभी ये सब आप क्या सोच रही हैं? आपसे बदला लेने के लिए हम विमल भैया को बचाएंगे, अपनी बहन का भविष्य खराब करेंगे? ये सब गलत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस तुम विमल को बचा दो। अब्बा, एक माँ तुम्हारे सामने अपने बेटी के लिए भीख मांग रही है। माँ, करण, तुम्हें जो सही लगे वही करो आभा। अरे लता बेटा, बहुत अच्छा लड़का चुना है तुमने। हाँ दीदी, मैं तो कहती हूँ इतना अच्छा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलता। इससे पहले कि वो पलट जाए जल्दी से हाँ कर दीजिए, है ना? लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा। शांत हो जाइए भाभी, ऐसे कैसे शादी करें हम? उस लड़के के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं। हम माना कि वो भला लड़का है, लेकिन उसका खानदान क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ है उसका घर, उसके घर में कौन लोग रहते हैं, कुछ भी पता नहीं। लता की जिंदगी का सवाल है। अभी भी आपको घर देखना है? दीदी, इतना सब कुछ होने के बाद तो लता को किसी महिला आश्रम में भी जगह नहीं मिलेगी। अगर आपको लता की शादी नहीं करनी है ना, तो उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दीजिए। हाँ, अगर फिर से इसने आत्महत्या करने की कोशिश की तो पुलिस का फंदा हमारे गले में पड़ जाएगा। हाँ। नहीं मामी जी, अब ना मैं खुदकुशी करूंगी और ना ही कहीं जाऊंगी। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। आभा,
के साथ मिलकर। और मुझे पूरा यकीन है कि गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। मेरी बहन मेरे साथ है ना आबा? एक मिनट। इसका मतलब मेरे भाई के खिलाफ साजिश अब तुम दोनों मिलकर रचोगे? कनिका जी, आपके भाई ने जो किया है ना, वो माफी के लायक नहीं। और हमें अपनी आभा पर पूरा भरोसा है। आभा ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और इस बार भी हमें पूरा यकीन है कि वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर रहेगी। है ना आभा?